क्योंकि छठी मैया का पर्व प्रारंभ हो गया। लेकिन जनता यहाँ आशीर्वाद देने पधारी और जनता ने यह संकल्प व्यक्त किया कि वो विकास के साथ, वो जन कल्याण के साथ। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो विकास अभी सुवर्णा जी के नेतृत्व में चल रहा था और बिहार का जो विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और जनता के कल्याण के काम में लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से एनडीए के उम्मीदवार सुजीत कुमार जी को जिताएगी। नौजवान बेटा बेटियों की रोजगार के लिए राजनीति, बेहतर शिक्षा के लिए राजनीति। आपके चेहरे पर, होठों पर अगर मुस्कुराहट आ गई तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। बहनों और भाइयों, ये मान के हम राजनीति करते हैं, इसलिए मैं किसी को गाली देने नहीं आया। मोदी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में और बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी के सहयोग से, चाहे वो मखाना हो और चाहे वो मछली के काम में लगे लोग हो और चाहे गेहूं वाले हो और चाहे धान वाले हो, तुम्हारा सेवक शिवराज सिंह चौहान है। तुम्हारे ठीक दाम दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और जो दिन रात आप देखते होंगे, मैं कृषि भवन में बैठ के सरकार नहीं चलाता, मैं तो किसानों के खेतों में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ। दिल्ली में बैठ के किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों का भला होगा तो खेत में जाके होगा, उनकी तकलीफ समझ के होगा। और इसलिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना। और एक बात और आज मैं कह रहा हूँ, भारत के किसान छोटे छोटे, जमीन के छोटे छोटे आकाश टुकड़े हमारे पास बड़ी जमीन नहीं है कि 5,000 एकड़ की 10,000 एकड़ अमेरिका की तरह। 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ छोटे छोटे किसान। मेरा संकल्प मेरे किसान भाइयों, इसी को फायदे का धंधा बनाए। एकीकृत कृषि का एक मॉडल बना रहे कि खेती के साथ और 1-2 काम किसान शुरू करें ताकि उसी खेती में वो कमाए। इस काम में हम दिन और रात राम राज्य काय को कहते हैं, सीता मैया का क्षेत्र। बिहार सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं श्रीलंका गया था और हमारे एक समझौता हुआ श्रीलंका सरकार से कि श्रीलंका के सरकार चाहती थी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बने मध्य प्रदेश के सांची में। सांची जहां से बौद्ध धर्म श्रीलंका गया था, तो मैंने कहा मैं सांची में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि लंका में अशोक वाटिका में जहाँ सीता मैया रही थी, वह सीता मैया का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और उस समय मैंने लंका में जाकर अशोक वाटिका में, उसके पास एक मॉनेस्ट्री में सीता माता के मंदिर का शिलान्यास करके आया था। और श्रीलंका के राष्ट्रपति महत्व जी यहाँ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आए। और आज मैं बहुत गदगद हूँ मिथिला वालों, पुनौरा धाम में सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय नारी का आदर्श सीता, माँ सीता, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है सीता। और मेरे लिए तो हर बहन ही सीता है, उन्हीं में मैं देवी माँ को देखता हूं। मैं बेटी मेरी प्यारी बहनों, आपकी जिंदगी न बदली तो सरकार किस काम की कोई बताए। मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना बनाई और ये तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर जितनी बहनें हैं, गरीब बहनें, उन सबके खाते में हर महीने रुपया आएंगे। 1250 से शुरू करके 3,000 रुपया तक हम हर महीने बहनों को देंगे। और मैं नीतीश कुमार जी की सरकार को, एनडीए की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मेरी बहनों के खाते में 10,000 रुपया सीधे डालने का काम किया। ये कोई बहनों का एहसान नहीं है, आज की आबादी को पूरा नहीं है। ये धरती महिलाओं के लिए भी तो है, बहनों का भी तो हक इस पे। ये बहनें केवल आंसू बहाने के लिए नहीं है, ये बहनें मजबूर रहने के लिए नहीं है, ये बहनें मांगती रहे
उसके लिए नहीं है। उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। इसलिए सीधे 10,000 रुपया खाते में रोजगार के लिए डाले गए हैं। और मेरी बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रोजगार का काम करते करते आगे बढ़ेगी उनको ये राशि 2 लाख रुपए तक दी जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदलना है मेरी बहनों। इसलिए एनडीए की सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम इसलिए नहीं है कि कुर्सियों पर बैठे रहे। और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार को। मेरी बहनों, ये सरकार एनडीए की जिसने 50% रिजर्वेशन पंचायत से लेके और नगर निगम के चुनाव में मेरी बहनों को देने का काम किया। मेरी बहनों, इस सरकार पर गर्व है। हमने मध्य प्रदेश में भी कहा, मध्य प्रदेश में भी किया और बिहार सरकार ने भी किया। शिक्षक जैसी जितनी नौकरी निकलेगी उनमें 50% भर्ती बेटियों की होगी। और पुलिस में भी देखो, मेरी बेटियां सामने खड़ी है, 30% भर्तियां बेटियों की होगी, बेटियों की। और अब ये बता रहे थे संजय पासवान, सरकारी नौकरियों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार वालों, सामने वाले भी आजकल कई वादा कर रहे हैं, हर घर में नौकरी दे देंगे। अब तक कौन ने दी बता दो, पहले क्यों नहीं दी ये भी बता दो। हर घर में दोगे तो कितनी नौकरी चाहिए? 2 करोड़ 60 लाख और 2 करोड़ 60 लाख के लिए बजट चाहिए 12 लाख करोड़ हर साल, और बजट 3-4 लाख करोड़ का है। ये झूठे वादे क्यों करते हो? हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। होना जाना कुछ नहीं, झूठ बोल दो। लेकिन बिहार की जनता सबसे समझदार है। मैं महागठबंधन से भी कहता हूँ, ऐसे मत समझना। बिहार के लोगों का जो टैलेंट है, अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो बिहार पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत रखता है। हमारे बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन उसका सही दिशा मिलनी चाहिए। और वही काम एनडीए की सरकार करती है। बिहार में अच्छे स्कूल बने, आईआईटी बिहार में बनाया एनडीए ने, आईआईएम बनाया बिहार में एनडीए ने, एम्स जैसे दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनाए तो एनडीए की सरकार ने बनाए। सड़कों का जाल बिछाया तो एनडीए की सरकार ने बिछाया। अभी सुजीत कुमार जी मुझे बता रहे थे कि कोसी का बांध तो बनेगा, लेकिन एक समस्या हमारे सामने है। छठी मैया का पर्व होने के बावजूद भी, क्योंकि छठी मैया का पर्व प्रारंभ हो गया, लेकिन जनता यहाँ आशीर्वाद देने पधारी और जनता ने यह संकल्प व्यक्त किया कि वो विकास के साथ है, वो जन कल्याण के साथ है। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो विकास अभी सुवर्णा जी के नेतृत्व में चल रहा था और बिहार का जो विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और जनता के कल्याण के काम में लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से एनडीए के उम्मीदवार सुजीत कुमार जी को जिताएगी। लोग राम राज्य चाहते हैं, जंगल राज्य नहीं। बिहार को प्राइम बनाना चाहते हैं, क्राइम स्टेट नहीं। बिहार का मंगल चाहते हैं और इसलिए बीजेपी एनडीए यहाँ जीतेगी। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट